समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जैसा कि ये चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम का चल रहा है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन को भी देखा था और एचसीएफ एलसीएम के बारे में भी जाना था, ये कैसे निकलता है और कैसे बनता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम इसका डिफिनीशन देखा था। उसके बाद इसका फुल फॉर्म भी हमने जाना था कि क्या होता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या फिर कह सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन को भी हमने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कुछ क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे पता नहीं चल पाता यहाँ पे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, वहाँ पे ये पता नहीं चल पाता। तो चलिए कुछ अगर हम इसके क्वेश्चनों को देखें तो उसके आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि किस क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना चाहिए और किस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना चाहिए। हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आता है पहले एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम कब निकाला जाएगा? अगर एलसीएम की बात किया जाए तो कब हम निकालेंगे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन में पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। अगर किसी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में रोड लाइट के बारे में बात किया जाए, ठीक है, रोड लाइट के बारे में बात किया जाए, उस वाले प्रश्न में हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। और तीसरा होता है धावकों के गोल वाले प्रश्न, जिसमें धावक गोल गोल सर्कल के चारों तरफ दौड़ने वाले प्रश्न में, गोल गोल या सर्कल के चारों तरफ दौड़ने वाले प्रश्न की बात किया जाए, वहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद एक चौथा आता है विशेष प्रकार के अंक पूछा जाता है। विशेष अंकों की क्या चीज होता है? विशेष अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा जाए। ठीक है, वहाँ पे हम एलसीएम को निकालेंगे। अरे एचसीएफ कहाँ पे निकालेंगे? जहाँ पे बात किया जाए बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए। उसके बाद दूसरा आता है ग्रुपों की संख्या, ग्रुपों की संख्या या अष्टेकों की संख्या, अष्टेकों की संख्या। अब हम समझते हैं एक एक करके। छोटी से छोटी संख्या, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, अगर उस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें हम एलसीएम निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है रोड लाइट के बारे में। रोड लाइट दिया हुआ रहता है, उसमें पूछा जाता है कि इतना इतना मीटर पर लगाया गया है, तो कितने मीटर पर, कुल टोटल मीटर की दूरी पूछ लिया जाता है उसमें।
दे दिया जाता है कि 2-2 मीटर पर 50 लाइटें लगी हुई है। उस प्रकार के क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है धावकों के गोल गोल या सर्कल के चारों तरफ दौड़ने वाले प्रश्न में, जैसे कि बोल दिया जाता है कि 4 गो धावक है, 4 धावक जो है अलग अलग समय पर दौड़ना शुरू करता है। मीन्स कहता है कि कोई 30 सेकंड में पूरा करता है, कोई 30 सेकंड में पूरा करता है, कोई 50 सेकंड में करता है, कोई 60 सेकंड में पूरा करता है। और बोला जाता है कि वो 12 बजे शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पे हम एलसीएम का निकालेंगे। इसी प्रकार से चौथा जो है विशेष अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या। मीन्स अगर पूछ लिया जाता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में क्या घटाएंगे कि इतना मिल जाएगा, क्या जोड़ेंगे कि इतना मिल जाएगा, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? उसमें एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद आते हैं एचसीएफ मीन्स बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ पे बात किया जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी को डिवाइड करेगा। इस प्रकार के जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद देता है ग्रुप या स्टेकों की संख्या। मीन्स मान लीजिए कोई दे दिया, कुछ बुक दे दिया, मान लीजिए 2 ग्रुप में दे देगा कि इसमें 500 बुक है और इसमें 250 बुक है। ठीक है। इसमें बोल देगा कि कितना से कितना अधिक संख्या का हम एक बंडल बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 20 बुक का एक बंडल बना सकते हैं, तो यहाँ पे पूछ देगा कुल बंडलों की संख्या, मतलब कितने बंडल बनेंगे इनमें से। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम एचसीएफ को निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम जानिए कि एचसीएफ और एलसीएम को कहाँ पे निकालेंगे। अब आते हैं कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे दे दिया जाता है संख्याओं का अनुपात दे दिया जाता है और उसका एचसीएफ दे दिया जाता है या एलसीएम दे दिया जाता है और हमको संख्या के बारे में पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे दे दिया है कि संख्याओं का अनुपात, ठीक है, संख्याओं का अनुपात मान लीजिए दे दिया है 1:2:3। ठीक है। और इसका एचसीएफ हमको 12 दे दिया है। तो वहाँ पे संख्या पूछ दिया जाता है कि संख्याएं कितनी होगी। संख्याएं मीन्स कौन कौन सी संख्याएं होगी। तो ऐसी संख्या में हमें क्या करना है, ऐसी संख्या में जहाँ पे संख्या का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो, ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे हमको गुना करना है। ठीक है। जैसे एचसीएफ है 12 से सबको गुना कर देंगे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। मीन्स ये मेरा 3 संख्या है जो हमसे पूछा जाता है। ठीक है। संख्या का अनुपात दे देगा, एचसीएफ दे देगा और आपसे संख्या पूछ लिया जाएगा। उसमें हमें क्या करना है? गुना करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। अब आगे आते हैं इसी पर। कभी कभी आपको यहाँ पे एचसीएफ के जगह पर एलसीएम दे दिया जाएगा। ठीक है। क्या दे दिया जाएगा? एलसीएम दे दिया जाएगा। मान लीजिए अनुपात दे दिया 3:4। ठीक है। और एलसीएम आपको दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एलसीएम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए एलसीएम दे दिया 84 और आपको संख्या पूछ लिया जाएगा कि संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अभी एचसीएफ के बारे में देखा था कि अगर एचसीएफ दे दिया जाता है तो हम संख्या को कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एलसीएम दे दिया गया है तो हम संख्या को कैसे निकालेंगे। इसमें एक छोटी संख्या आएगा जो ये रेशियो है, एक बड़ी संख्या आएगा जो ये रेशियो है। अगर हम इसको सिंपल तरीका से निकाल देते हैं कि छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 84/3 कितना हो जाएगा? 28। या बड़ी
संख्या बराबर 84/4 कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अगर सिंपल तरीका से निकाल दिया जाए तो, लेकिन ये मेरा सही नहीं होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये मेरा सही नहीं होगा, ये मेरा रॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको छोटी संख्या का अनुपात मेरा 3 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा अनुपात अगर 3 से भागा दें तो 28, मीन्स जो छोटा अनुपात है वो मेरा बड़ा संख्या निकाल दे रहा है, और यहाँ पे जो बड़ा संख्या है मेरा छोटी संख्या निकाल दे रहा है। इसलिए हमें याद रखना है कि ये मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हम उसको निकालेंगे कैसे? हम एचसीएफ में देखे थे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किए थे। क्या किए थे? हम मल्टीप्लिकेशन किए थे, वहाँ पे गुना किए थे। तो ऑब्वियसली है कि हम अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर उससे हम गुना किए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम उसको डिवाइड करेंगे, मीन्स यहाँ पे हम उसको भाग करेंगे। तो किसको भाग करेंगे? 84 को किससे? इससे गुना करके, इसके बीच में हमको गुना करना है। 4 और 3 का हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, और ये 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेरा आएगा क्या आएगा? ये मेरा संख्या आएगा। अब इस संख्या को क्या करना है? अगर हमको छोटी संख्या पूछा जाता है तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 3 है। अगर छोटी संख्या पूछा जाता है तो 3 × 7 कर देंगे, 21 मेरा दे देगा। और बड़ी संख्या अगर पूछा जाता है तो 4 × 7 कर देंगे, 28 हो जाएगा। देखिए रेशियो भी बड़ा है, मेरा संख्या भी बड़ा आएगा। रेशियो छोटा है, मेरा संख्या भी छोटा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, इसी में से कुछ पॉइंट है। अगर पूछ दिया जाए, यहाँ पे आपको एचसीएफ दे दिया जाता है, मान लीजिए एचसीएफ बराबर 12 दे दिया जाता है। ठीक है, और एलसीएम बराबर भी आपको 84 दे दिया जाता है। ठीक है, आपको एचसीएफ भी दे दिया गया है और एलसीएम भी दे दिया गया है। आपको संख्या का अनुपात पूछ देगा। क्या पूछ देगा? संख्या का अनुपात पूछ देगा। तो हमें याद रखना है कि संख्या का अनुपात बराबर क्या होगा। तो हमको याद रखना है कि संख्या या संख्याओं का अनुपात बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। अगर एलसीएम बटा एचसीएफ कर देंगे तो मेरा वो अनुपात दे देगा। मीन्स मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 84 को हम मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, और एचसीएफ जो है मेरा कितना हो जाएगा? 12 मान लिए। कितना मान लिए? 12 मान लिए। अब इसको हम एचसीएफ बटा एलसीएम अगर करेंगे तो मेरा संख्या का अनुपात दे देगा। क्या दे देगा? संख्या का अनुपात दे देगा, जो कितना आएगा? 7। अब 7 को फिर क्या करेंगे? हम 7 को 2 डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 डिवाइड करेंगे, और 2 डिवाइड के बीच में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना से जितना कम अंतर हो उतना हमें रखना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको 7 लाना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे ऐसा कुछ संभव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक ही बन रहा है, 1 और 7। यहाँ पे बन रहा है 1 और 7 बन रहा है। ठीक है, मिनिमम देखा जाए तो इसका एक ही ठो आएगा। अगर हम दूसरा ले लेते हैं, जहाँ पे मान लीजिए उसका एचसीएफ और एलसीएम होगा, उसके बाद मेरा 35 आ जाता है। कितना आ जाता है? 35 आ जाता है। तो हम 35 को 2 गुणनखंड करेंगे, इसको हम 2 डिवाइड में बांटेंगे, और दोनों डिवाइड को क्या करना है? हमको उसके बीच में अंतर कम से कम रखना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम 1 गुना कर सकते हैं, 1 गुना 35, और 1 कर सकते हैं 5 गुना 7। जैसा कि हम बता रहे हैं कि दोनों के बीच में जो मेरा कम से कम डिफरेंस हो उसको हमको लेना है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम डिफरेंस मेरा इसमें दिख रहा है, इसमें तो बहुत डिफरेंस है, ये मेरा नहीं हो सकता। कम से कम डिफरेंस है 5 और 7, मीन्स यहाँ पे जिसका जो रेशियो होगा उस संख्या का वो 5:7 होगा।
उस संख्या का रेशियो मेरा क्या आएगा, 5:7 होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, हमें संख्या का अनुपात दे दिया गया है और उसका लासा 120 है, उसका हमको लासा भी दे दिया गया है। अब पूछा जा रहा है, उन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, उन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संख्या निकालना होगा कि आखिर वो संख्या कितना है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, तो संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि यार उसका अनुपात दे दिया जाता है और उसका लासा दे दिया जाता है, तो हम संख्या को निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है 3 और एक 4 है, तो सबसे छोटी संख्या, अगर मान लीजिए हम छोटी संख्या निकाला जाता है कि छोटी संख्या बराबर क्या करेंगे, एलसीएम बताए थे, लासा बटा जो मेरा अनुपात देगा उसको गुना करके हमको बटा में कर देना है। 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 12 होगा। इससे हमको भागा दे देना है 12 से, और 3 से हमको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, 30। छोटी संख्या मेरा निकल गया। इसी प्रकार से बड़ी संख्या क्या करेंगे, 120 बटा 12 गुने 4 बराबर कितना आ जाएगा 40। अब हमें संख्याओं का योग पूछा है, मीन्स ये दोनों संख्या का योग पूछा है। अगर ये दोनों संख्या का योग हम योग बराबर लिखें तो कितना आ जाएगा, 30 + 40 = 70। ये मेरा आंसर होगा, जो है मेरा फर्स्ट मेथड है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी बहुत ही कम समय में और छोटा जगह में भी हम बना सकते हैं। जैसे देखते हैं, हमें योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो संख्या बराबर निकालेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सिंपल करना है, 120 जो लासा है बटा में उस संख्या का गुणनफल 12 गुना 7। अब ये 7 कहाँ से आया, ये 7 जो है हम ये दोनों को जोड़ दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का योग पूछा है। अगर इसका हम रेशियो जोड़ के यहाँ पे गुना करें या इसको दोनों को निकाल कर हम जोड़ें, आखिर मेरा बात वही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कम समय में निकालने के लिए ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, जिसको डायरेक्ट लासा बटा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुना 7, मीन्स ये दोनों संख्या जो अनुपात में दिया है इसको जोड़ करके गुना कर देना है। देखिए मेरा आंसर दे देगा, 12 दें 10, कितना हो गया 70 आंसर। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड मेथड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्या दिया गया है जिसका अनुपात दिया गया है x/y। बोला जा रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है और उसका HCF z दिया गया है, HCF कितना दिया गया है, z दिया गया है, तो उनका एलसीएम पूछ दिया गया है कि एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि अगर अनुपात दिया रहे और उसमें HCF दिया रहे तो हम एलसीएम को कैसे निकालेंगे, पहले संख्या कैसे निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम कैसे निकालेंगे। लेकिन उसको बहुत ही लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। हम आपको दूसरा भी फार्मूला बताए थे फर्स्ट वीडियो में, कि क्या बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम होता है। लेकिन पहले हमको तो संख्या निकालना है। पहले संख्या कहाँ से निकलेगा, हम बताए थे कि अगर अनुपात दिया रहे, अगर संख्या का अनुपात दिया रहे और HCF दिया रहे, तो HCF से जब उसको हम गुना कर देंगे तो हमको संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे संख्या मेरा दिया गया है x/y और HCF मेरा कितना है z। अगर दोनों में से हम z गुना कर देंगे तो देखिए कि मेरा एक संख्या ये हो गया और दूसरा संख्या ये हो गया। जैसा कि हम बताए थे कि अगर
दो संख्या दिया रहे, अनुपात दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे और हमें संख्या पूछ दिया जाए तो एचसीएफ को हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, हमें वो संख्या दे देता है। हम यहाँ पे एचसीएफ को गुना कर दिए एक्स के संख्या के साथ जेड को और वाई के संख्या के साथ जेड को, यहाँ पे हमें संख्या दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें एलसीएम पूछा है, मेरा फर्स्ट संख्या निकल गया, ये दूसरा संख्या निकल गया, क्या होगा यहाँ पे, कितना होगा, यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे वाई नहीं होगा। देखिए जेड और जेड कट गया, अब बचा क्या, एक्स वाई और जेड बराबर एलसीएम, मीन्स एलसीएम बराबर क्या निकल गया मेरा, एक्स वाई जेड निकल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का लासा, यहाँ पे लासा दे दिया गया है और मासा भी दे दिया गया है, और यदि उनमें से एक संख्या भी दे दिया गया है और यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम मेरा दे दिया गया है कितना है 864 इंटू एचसीएफ कितना है 144, पहली संख्या 288, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है, सपोज दैट मान लेते हैं x, ठीक है। देखिए 144 से 2 बार कट गया, फिर 2 से 1 कट जाएगा, कितना 432, x बराबर मीन्स मेरा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 432, 432 मेरा दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे फिर से अनुपात दे दिया गया है तथा मासा दे दिया गया है, उसका लासा पूछ दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम संख्या निकालेंगे, तो क्या करना है, संख्या निकालने के लिए अगर मासा दिया है तो दोनों में गुना कर देना है। तो एक संख्या क्या निकल जाएगा 5 गुना 3, 5 गुना 3, और दूसरी संख्या होगा 5 गुना 4, एक संख्या निकल गया 15 और एक संख्या निकल गया मेरा 20। अब जब मेरा दो संख्या निकल गया, मासा दे दिया गया, तो हम लासा निकालना है। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या कितना है 15, दूसरी संख्या कितना है 20, एचसीएफ कितना है 5, यहाँ पे हमें एलसीएम पूछ दिया गया है। 5 से 4 बार में कितना होगा 60, क्या निकल जाएगा मेरा एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। ये जैसा कि हम निकालते हुए आ रहे हैं मेथड से, लेकिन हमको इसको शॉर्ट से निकालना है। हमें हमेशा मेथड से ही हम नहीं चलेंगे, थोड़ा हम शॉर्ट से भी चलेंगे। अगर देखेंगे इसको शॉर्ट से अगर लासा पूछा जाए तो हमें क्या करना है, देखिए जो हमें अनुपात दिया गया है 3:4, हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमें अनुपात दिया जाएगा, ठीक है, उसके बीच में हमारा डिफरेंस जो रहना चाहिए कम से कम 1 होना चाहिए। मीन्स इसके बीच में एचसीएफ, इसका बीच का जो एचसीएफ हमें 1 ही होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसके बीच का एचसीएफ में हमें 1 होना चाहिए। मीन्स इसके बीच में 1 से ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे 6 और 8 रहता तो हमारा ये रूल काम नहीं करता जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बीच में डिफरेंस मेरा 1 ही होना चाहिए, इसके बीच का एचसीएफ कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे 3 या 5 हो जाता, 4 या 7 हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से हमें रहना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें लासा पूछा है तो हमें बस तीनों संख्या को गुना कर देंगे। क्या करेंगे, तीनों संख्या को गुना कर देंगे। 3 गुना 4 गुना 5, 5 के 20 या 60, ये मेरा लासा हो जाएगा, ठीक है। हमें उतने बड़ा मेथड से बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बस हमें एक चीज़ लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि ये दो रेशियो जो दिया गया है उसके बीच का डिफरेंस जो एचसीएफ जो है मेरा सिर्फ 1 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी देखिए ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है वह न्यूनतम संख्या, यहाँ पे पूछ दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या। अब इसी से हमें पकड़ लेना है कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। यहाँ पे न्यूनतम पूछा जा रहा है, मीन्स हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6 और 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 4, 6, 8, 12 और 16 का, चलिए निकालते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 1, 3, 2, 3, 4, फिर 2 से जाएगा 1, 3, 1, 3, 2, फिर 2 से जाएगा 1, 3, 1, 3, 1, फिर लास्ट में 3 से जाएगा 1, 1, 1, 1, 1। मेरा एलसीएम कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। 48 तो मेरा 48 जो निकला है, मेरा क्या निकला, एलसीएम निकला है। लेकिन मेरा पूछा जा रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे भाग देने पर 2 शेष बचता है। अब यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये 2 को जोड़ना है या घटाना है। अगर हम 48 को संख्या रख दें तब तो हम देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी संख्या दिया गया है इसे मेरा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मेरा शेष बचेगा नहीं। तो शेष बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर कितना बन जाएगा, 50। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है 4 घंटियाँ 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। बोल रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती है। मीन्स एक ऐसा समय 12 बजे है जहाँ पे चारों घंटियाँ एक साथ बजती है। उसके बाद बोला जाता है कि पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। जैसे कि हम बताए थे कि अगर घंटियाँ वाला सवाल आए तो हमें क्या करना है, वहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं इसका। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालते हैं। 2 सत्ते 14, फिर 2 से जाएगा 1, 3, 2, 7, फिर 2 से जाएगा 1, 3, 1, 7, फिर 3 से जाएगा 1, 1, 1, 7 और फिर 7 से जाएगा 1, 1, 1, 1। कितना बच गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुने 7, 24 गुने 7 बराबर 168 सेकेंड। मीन्स 168 सेकेंड के बाद ये मेरे चारों घंटियाँ पुनः एक बार बजेगा। लेकिन 168 सेकेंड को फिर हमें क्या करना है, हमें मिनट में करना होगा, चूँकि पूछा जा रहा है कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, अब 168 सेकेंड को हम फिर मिनट में चेंज करेंगे, 60 से भागा देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 60 दूना 120, 2 मिनट 48 सेकेंड। मीन्स पहला तो बजा था 12 बजे, फिर कब बजेगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर मेरा जो है दूसरी बार ये घंटी बजेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है 2 संख्याओं का मासा और लासा दिया गया है, जो कितना है 13 और 455 है। यदि एक संख्या, बोला जा रहा है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में, किसके बीच में है, 75 और 125 के बीच में है, तो संख्या क्या है। ठीक है, तो हम बताए थे कि संख्याओं का अनुपात हम बताए थे कि संख्याओं का अनुपात अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, संख्याओं का अनुपात बराबर बताए थे कि एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। कितना होता है, एलसीएम बटा एचसीएफ होता है। एलसीएम मेरा दे दिया गया कितना, 455 और एचसीएफ मेरा 13 है। अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 13 39 और 13 55 65, मीन्स 35 आ रहा है। अब 35 को हम बताए थे कि इसको कम से कम
दो ऐसी संख्या लेना है जिसके बीच में डिफरेंस कम से कम हो और गुना करने पर 35 आवे। तो हम क्या ले सकते हैं, 5 और 7, 5 और 7 मीन्स यही मेरा दो रेशियो है। जो मेरा संख्या है उस संख्या का रेशियो मेरा कितना आएगा, 5 और 7 आएगा। अगर इसमें हम HCF को गुना कर देते हैं तो हमें संख्या दे देता है। हम जानते हैं कि संख्या के अनुपात में जब हम HCF को गुना करते हैं तो हमें क्या दे देता है, वो संख्या दे देता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरा एक संख्या जो है 75 से 125 के बीच में आना चाहिए। अगर 5 को हम 13 से गुना करते हैं तो मेरा 65 आता है, और 7 को हम 13 से गुना करते हैं तो मेरा 91 आता है। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि मेरा जो संख्या है 75 से 125 के बीच में होना चाहिए। तो मेरा तो 65 तो हो ही नहीं सकता है। मेरा आंसर क्या होगा, 91 होगा। कितना होगा, 91 मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है दो संख्याओं का लासा 495 और मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग, यहाँ पे योग दे दिया जा रहा है। पिछला क्वेश्चन में हमें पूछा था कि बीच में, यहाँ पे योग दे दिया जा रहा है कि वो दोनों संख्या जो है उसका योग 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें योग दे दिया गया है तो हमें अंतर ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हमें पहले संख्याओं का अनुपात निकालना होगा। तो जानते हैं कि संख्याओं का अनुपात बराबर कितना होता है, अनुपात बराबर LCM बटा HCF। कितना होता है, LCM बटा HCF। LCM मेरा कितना है 495 बटा 5, कितना आ जाएगा 5 9 45, 5 एकम 5 5 25। ठीक है, सॉरी 5 9 45, 5 9 45, 99 आएगा। अब हम बताए थे कि संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए दो ऐसी संख्या लेना है जिसका बीच कम से कम डिफरेंस हो, उसके बीच में कम से कम डिफरेंस हो और दोनों संख्याओं को गुना करने पर मेरा 99 आ जाए। तो क्या ले सकते हैं, 11 गुना 9 मीन्स ये मेरा दोनों संख्या होगा। अब हमें पूछा है डिफरेंस, यहाँ पे पूछा है योग, यहाँ पे योग दे दिया गया है। 11 और 9 को जोड़ते हैं तो मेरा कितना आएगा 20 आएगा, और 20 को जब इसको हम 100 को भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे योग दिया हुआ है और रेशियो के अनुसार मेरा योग 20 आ रहा है, मीन्स 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे मेरा 1 बराबर 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो अंतर पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना है, इसके बीच में मेरा अंतर जो है 2 है। कितना है 2 है, और जब 2 को हम 5 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम 5 कैसे निकालें, देखिए मेरा योग यहाँ पे 100 दिया गया है। योग जो मेरा यहाँ पे a प्लस b बराबर 100 दे दिया गया है मेरा, लेकिन रेशियो में मेरा जो आ रहा है वो 11:9 आ रहा है। मीन्स ये मेरा a आ रहा है, ये मेरा b आ रहा है रेशियो में। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो रेशियो के अनुसार 20 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा दिया गया है 100, मतलब 20 बराबर 100 है, मीन्स 1 बराबर कितना आएगा 5 आएगा। यही हम यहाँ पे लिए हैं। फिर इसको हम डिफरेंस, चूँकि हमको यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो 11 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और 2 को जब 5 से गुना कर देंगे तो फिर मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है। और आप यहाँ पे देखे होंगे कि हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन लिए हैं, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं लिया था, लेकिन इसमें हम ऑप्शन लिए हैं। आखिर ये ऑप्शन लेने का राज क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया गया कि दो संख्या है 12,996 और एक संख्या है 14,818 का मासा दे दिया गया है और हमें लासा पूछ दिया गया है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं 12096 इंटू 14818 बराबर मासा कितना दे दिया है 478 गुने मेरा LCM पूछ दिया गया है।
ठीक है, हमको एलसीएम पूछ दिया गया है। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में मेरा 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 6 है। अब इतनी बड़ी संख्या को हमें गुना करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम एक लास्ट डिजिट मेथड, लास्ट डिजिट से हम पकड़ेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ और यहाँ क्या करेंगे, हम काट देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट मेरा 6 है। कितना है, 6 है। यहाँ पे लास्ट डिजिट मेरा जो है 6 है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो मेरा आंसर जो आएगा उसका लास्ट डिजिट में मेरा 6 ही रहेगा। कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों संख्या को हम गुना करते हैं, अगर इस दोनों संख्या को हम गुना करते हैं तो इसको और इसको गुना करने पर कितना आएगा, 8 छक 48, लास्ट में 8 मेरा आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इस संख्या के साथ हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे तो हमें गुना करने के बाद ये मेरा जितना संख्या आ रहा है उतना ही संख्या मेरा ये आना चाहिए। अगर इसमें लास्ट मेरा 8 आ रहा है तो हम 8 के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखेंगे जो हमें गुना करने के बाद हमें 8 दे दे। देखिए कोई संख्या, सपोज दैट 1 रखते हैं, 8 ऑप्शन में मेरा नहीं है। हम 2 रखते हैं, 16 हो नहीं सकता है चूँकि यहाँ पे 8 आ रहा है, हमको 8 चाहिए। 3 रखते हैं, 24, 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। 5 रखते हैं, नहीं। 6 रखते हैं, मीन्स हमें 6 रखें, आ गया। 7 रखते हैं, आएगा क्या, 56, 6 आ जाएगा, नहीं आएगा। 9 रखते हैं, आएगा क्या, 72, 2 आ जाएगा, मेरा 8 नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो हमें क्या होना चाहिए, ये जो संख्या रहेगा उसके लास्ट डिजिट मेरा जो रहेगा वो 6 रहेगा। मीन्स 6 गुने 8 करेंगे तो 48, 8 आएगा। यहाँ भी 8 छक 48 करेंगे तो यहाँ भी 8 आ रहा है। मीन्स अगर यूनिट डिजिट के मेथड से हम देखें, अगर लास्ट डिजिट के मेथड से हम देखें तो मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा। ये कभी कभी एग्जाम में हमें सॉल्व करने से बचाता है, क्योंकि ये इतना लंबा लंबा सॉल्व करना एग्जाम में बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए समीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।